जय हिंद दोस्तों। क्या भाइयों, इस बार जो ट्रम्प चाचा ने जो पंगा ले लिया है, क्या ये गलत ले लिया है क्या? क्योंकि जिस तरीके से ये टैरिफ के बाद ट्रम्प चाचा अकेले पड़ते जा रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, और जैसे भारत के सपोर्ट में बाकी सारे देश निकल के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत, चाइना और रूस मिलकर एक तिगड़ी ऐसी युति बन जाए क्या शायद ये अमेरिका को, जो सुपर पावर कहते हैं, ये इसको मतलब दुनिया के अंदर कोई पूछेगा ही नहीं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है भाइयों, ये काम ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हो, अमेरिका ने जैसे 50% जो टैरिफ लगाया है, अमेरिका के अपने ही अंदर के लोग, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप किसी को भी ले लो, लोगों को, बिजनेसमैनों को ले लो, क्योंकि भारत से बड़े व्यापार करते हैं भाई बिजनेसमैन जो अमेरिका के, मान लो अमेजॉन कंपनी है, एलन मस्क, कितना कारोबार है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं अपने जो ग्राहकों को एक स्पेशल चिट्ठी लिखूंगा अपने सामान के साथ में, कि ये सामान महंगा हमारे डोनाल्ड ट्रंप की गलती की वजह से हमें मिल रहा है। तो यहाँ तक कह रहे हैं, आधे से अमेरिका ट्रंप से नाराज दिख रहा है, और ट्रंप जो फैसला कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय कुछ अलग बात कहता है। ये ऐसा इसलिए बहुत से पुराने जो राष्ट्रपति या पुराने जो मतलब अमेरिका के सलाहकार है, वो लोग अब ट्रंप को सलाह दे रहे हैं कि आप भारत से पंगा ना ले, भारत से रिश्ते ना बिगाड़े, भारत से रिश्ते बिगाड़ना बहुत भारी पड़ सकता है ट्रंप को। क्या हकीकत ऐसा ही है क्या? मुझे तो बिल्कुल लगता है भाइयों, हकीकत यही है। क्योंकि आप देखो, चाइना हमेशा भारत का कोई मामला हो और भारत के विरोध में रहता था, इस बार भारत के साथ खड़ा हुआ है। और चाइना चाहता है कि भारत चाइना चाइना से बात करे, भारत और चाइना एक हो। क्योंकि ये टैरिफ सेम अमेरिका ने चाइना के ऊपर भी थोपा था, और अभी भी चाइना का जो है 37% पे फाइनल तो नहीं है, अभी 90 दिन का चाइना के पास भी टाइम है। तो क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या चाइना, रशिया या भारत तीनों मिलकर एक ऐसा युति सा बन जाए, महाशक्तिशाली देश से बन जाए? क्या जो आज अमेरिका के डॉलर के मुकाबले, डॉलर से व्यापार चलता है ना, उसकी जगह अपने खुद के पैसे चलने लग जाए? मुझे यही लग रहा है भाइयों, और हम लोग यही इसी के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ब्रिक्स ब्रिक्स नाम का जो संगठन था, जो इसमें ब्राजील के अंदर हुआ था, तो उसके अंदर जो व्यापार है, फैसला ऐसा हुआ था, क्या जो व्यापार है सारे देश अपनी अपनी करेंसी के अंदर व्यापार करेंगे। उससे क्या होता कि अमेरिका का डॉलर जो है हमारे रुपए के मुकाबले महंगा है, सबके मतलब अपने अपने उसके मुकाबले महंगा है। अमेरिका का डॉलर का किस्सा ही खत्म करना था। जो विदेशी मुद्रा भंडार हमें विदेश से सामान खरीदने के लिए जो डॉलर की जरूरत पड़ती है, वो खत्म करने की इच्छा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो अमेरिका को कोई पूछेगा भी नहीं। और यही काम करने के लिए अमेरिका ने खुला हमें ललकार दिया है। ललकार इसलिए दिया क्योंकि जो टैरिफ बढ़ाया और देश हमारे साथ आ गए। चाइना कभी मतलब कभी भी हमारे विरोध में रहता था, वो अब हमारे साथ है। अगर चाइना और भारत जैसे दो देश तो ये हो गए, और रशिया हमारा मित्र है ही। अगर तीन देश ऐसे मिल जाए तो दुनिया के फिर कोई ऐसा देश नहीं है कि जो फिर भारत और चाइना या रशिया से टक्कर ले जाएगा। अमेरिका की कहानी खत्म है, और अमेरिका खुद ये जानता है। अच्छा, बेसिकली कहानी क्या थी? ट्रम्प दिखा क्या रहा है? कोई दिक्कत थी क्या ट्रम्प? कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, केवल अपनी पावर दिखा रहा है, अपना अहंकार, अपना घमंड दिखा रहा है। क्योंकि कहानी ऐसी थी कि हमने जो सीज फायर मामला था उस पर इसको क्रेडिट नहीं दिया। दूसरी कहानी, क्या व्यापार से ये हमारे देश के अंदर जो किसान क्षेत्र है, जो आपका डेयरी फार्मिंग है, मतलब अपनी डेयरी के प्रोडक्ट लाना चाह रहा है, खेतों के मक्का की खेती वगैरह जो इनके यहाँ होती है उसको यहाँ पर बेचना चाहता है। और हमारी सरकार ये नहीं चाहती है, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान करेंगे क्या फिर? तो कहने की बात है, ये ट्रम्प इस डील के चक्कर में हमारे ऊपर टैरिफ पर टैरिफ ठोक ठोक रहा है। और हमें दरअसल इस टैरिफ से कोई फर्क पड़ने वाला है भी नहीं, क्योंकि इसमें जो टैरिफ
ठोका है वो ऐसे सामानों पर ठोका है जिसपे जिसके मतलब इसके पास ऑप्शन है, और जिसका ऑप्शन नहीं है, जैसे दवाई फार्मेसी का जो दवाई का जो बिजनेस है उस पर इसने कोई टैरिफ नहीं लगाया है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो चिप वगैरह होती है उन पर नहीं लगाया है। इलेक्ट्रिक आइटम पे नहीं लगाया है। जो हमारे यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक पार्ट जाते हैं उन पर नहीं लगाया है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं कि जिन पर मतलब भारत को फर्क पड़ सकता था, उस पर इसने टैक्स टैरिफ लगाया ही नहीं है। तो इससे भारत को, अगर मैं बताऊं, एक सर्वे ने बताया है कि भारत को 0.1% का कोई फर्क पड़ सकता है इकोनॉमी के मतलब इसके जीडीपी के अंदर। तो भारत को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और इसीलिए भारत ने चाइना की तरह पलट के इस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाया है, क्योंकि भारत को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। अपने आप या तो ये सुधर जाएगा, नहीं तो और देशों के साथ मिलकर जो भारत इसका खेल कर देगा ना इस बार। अब मैं चाहता हूं कि ये खेल हो जाए। ये जो डॉलर का जो वैल्यू थी ना, ये अगर गिर जाए ना भाई साहब, तो फिर इसको अमेरिका को अपनी औकात समझ में आ जाएगी। ये जितना भौंकता है ना किसी देशों पर, ये सब इसको समझ में आ जाएगा। 37 ऐसे देश थे कि जिन पर भी इसने भारत के साथ साथ सारे देशों पर टैक्स बढ़ाए। सारे देश पहले तो इसकी बात को मान गए थे या कहीं ना कहीं किसी फैसले पर आ गए थे, लेकिन फिलहाल में अब जब भारत ने आवाज उठाई है, सबसे पहले पहली बात तो भारत ने आवाज उठाई, उसके बाद अब ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो साफ कह दिया कि मैं टैरिफ के मामले पर पीएम मोदी से बात कर लूंगा, मैं शी जिनपिंग से बात कर लूंगा, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात नहीं करूंगा। सीधी सी बेइज्जती है भाई। नोबेल पुरस्कार चाहते हैं ये, और इन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा। ब्राजील जैसे देश ने इसको नकार दिया। दूसरी कहानी, सिंगापुर सिंगापुर से इनके 35 F-50 जहाज खरीदने की कोई डील थी, क्योंकि सिंगापुर पे भी एक्स्ट्रा टैरिफ बढ़ाने की वजह से सिंगापुर ने भी अब वो F-50 जो खरीद रहे थे अमेरिका से, वो डील कैंसिल कर दी है। अब भाई अमेरिका को झटके पे झटके लगना चालू हो गया है। हर देश, छोटे मोटे भी देश अब अमेरिका के मतलब ये टैरिफ के खिलाफ जाते जा रहे हैं, और व्यापार में कईयों घाटा पड़ता जा रहा है। और यहाँ ये ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं कि हमने बाहर से टैक्स बढ़ाया इसलिए है कि जिससे हमें फायदा हो अपने देश में। तो मेरे भाई, इनके यहाँ ऐसी पैनिक सिचुएशन हो गई है, क्योंकि ये जो टैरिफ है ये दरअसल इनके अपने ही लोगों पर लगने वाला है, और अगर ये टैरिफ इनके लोग भरने वाले हैं तो फिर फायदा किसका हुआ। अगर इनको फायदा हो भी रहा है तो अपने देश के लोगों को लूट के ही तो हो रहा है। तो भाइयों, आज का इस वीडियो में समझाने का मकसद यही था। एससीओ की बैठक होने वाली है चीन के अंदर, जिसमें नरेंद्र मोदी भी भाग लेने वाले हैं। दूसरी कहानी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं, और ये फैसले ऐसे समय पर ये साफ साफ दिखा रहा है कि भाइयों, इस बार शायद अमेरिका का जो महाशक्ति का जो ये दबदबा था ना, ये काफी हद तक कम हो जाएगा। काफी हद तक क्या, खत्म सा ही कर देंगे इसको। ये अगर तीनों एक जगह पर मिल गए ना तो खत्म हो जाएगा। अमेरिका कोई महाशक्ति नाम का देश भी था। तो भाइयों, टैरिफ से मुझे लगता है क्या इस बार इसने जो गलत पंगा ले लिया है ना, ये बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि मोदी की सपोर्ट में बहुत सारे देश खड़े हो गए, और इसके साथ सिवाय वो पाकिस्तान के मुजीर के अलावा और तीसरा कोई है ही नहीं भाई। और उसकी हालत तो यार तुम खुद जानते हो कि उसके कान के नीचे 2 बजा लो और उसके कटोरे में 10 रुपए डाल दो, उसकी हालत ऐसी है। उस भिखारी पे से इसको क्या मिल जाएगा। तो भाइयों, ये था आज का जो न्यूज है इस टैरिफ के ऊपर। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भाइयों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद भाई।